अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरशान स्काई साइंस फाउंडेशन। बेटा पिछले लेक्चर में हमने क्लास 11th की जो बायोलॉजी है वो शुरू की हुई थी। उसमें हमने थ्री डोमेन सिस्टम को देखा था। फिर हमने जो है थ्री डोमेन सिस्टम में से डोमेन जो है यूकैरिया को डोमेन आर्किया को जो है वो तफसील से पढ़ा। आज हम शुरू करेंगे हमारी डोमेन बैक्टीरिया। डोमेन बैक्टीरिया के अंदर आज हम डोमेन बैक्टीरिया और उसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो भी देखेंगे। तो डोमेन बैक्टीरिया जो है बेटा, इसको किंगडम मोनेरा में शामिल किया गया है। किस किंगडम में? किंगडम मोनेरा के अंदर। क्योंकि हमने किंगडम मोनेरा बेसिकली किंगडम मोनेरा में हमने जो प्रोकैरियोट्स थे उनको रखा था, यानी वो तमाम जानदार जो प्रोकैरियोट्स की फील्ड में थे वो कहाँ आए थे? किंगडम मोनेरा के अंदर। फिर इन्हीं किंगडम मोनेरा में से हमने बैक्टीरिया और आर्किया बनाए थे। तो जो बैक्टीरिया हैं डोमेन बैक्टीरिया, इनको हम यू बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यू बैक्टीरिया। यू का मतलब होता है बेटा प्रेजेंट, या ट्रू भी कह सकते हैं। यू का मतलब है ट्रू, तो इनको हम कहेंगे ट्रू बैक्टीरिया। यानी जो हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया हैं इनको हम कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। अब हम देखेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया। यानी इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो बैक्टीरिया है हमारे पास, ये डोमेन आर्किया और डोमेन यूकैरियोट से किस तरीके से मुख्तलिफ हैं। यानी ऐसी इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी बुनियाद पर हमने इनको अलग से डोमेन बैक्टीरिया के अंदर रखा है। ठीक है, तो सब नंबर 1 पर जो हमारे पास है बेटा वो है सेल स्ट्रक्चर। क्या है? सेल स्ट्रक्चर। तो याद रखें हमारे पास जो डोमेन बैक्टीरिया है इसके अंदर जो एनिमल्स हैं उनका वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल हैं। कौन से हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हुए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल हमारे पास जो है सिंगल सेल होता है। क्या होता है? सिंगल सेल। इस वजह से हम इनको यूनिसेलुलर भी कहते हैं। जैसे ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यानी डोमेन बैक्टीरिया में क्या है? सारे सिंगल सेलुलर हैं और इनके अंदर क्या होता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, लेक ऑफ न्यूक्लियस, लेक ऑफ न्यूक्लियस, या फिर मैं कहूँ ट्रू न्यूक्लियस। यानी इनके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता है। और नेक्स्ट जो है इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इसके अंदर नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कौन कौन से होते हैं बेटा? तो हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इस तरीके से हमारे पास गाल्जी ऑपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये सारे के सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं बेटा वो सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होते हैं। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है बेटा वो है सेल वॉल कंपोजिशन। यानी इनकी जो सेल वॉल है वो किस चीज से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं बेटा इनकी सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब आप कहेंगे कि सर पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है? तो बेसिकली बेटा ये एक कंजुगेट मॉलिक्यूल है। क्या है? कंजुगेट मॉलिक्यूल। कंजुगेट मॉलिक्यूल है। अगर आप इसको नाम में देखेंगे तो पेप्टाइडो से हमें समझ आती है कि ये प्रोटीन की बात कर रहा है, प्रोटीन की बात हो रही है पेप्टाइडो से। नाम को तोड़ के हम इसको देखेंगे। और ग्लाइकोन का मतलब है ग्लूकोज की बात हो रही है। किसकी? ग्लूकोज की। और प्रोटीन आपको पता है किस चीज की बनी होती है? अमीनो एसिड की। हमने क्लास 10th केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था, बायोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर, कि जो अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। यानी अमीनो एसिड जो है, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन में क्या जाएगा? अमीनो एसिड। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है बेटा? एक पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड एंड शुगर। अमीनो एसिड और शुगर का क्या है बेटा? एक कम्प्लेक्स पॉलीमर है। ग्लूकोज हमारे पास क्या होता है? एक तरह की शुगर है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का ग्रुप है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा जेनेटिक मटेरियल। क्या देखेंगे? इनका जेनेटिक मटेरियल। बेटा याद रखें इनके पास जो है सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और विच कंटेन डीएनए, विच कंटेन डीएनए। यानी इनके अंदर क्या होता है? सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है जिसके अंदर क्या होता है बेटा? डीएनए होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है। ठीक है, इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम होते हैं इस तरीके से, जिनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये फिर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं न्यूक्लियाइड के अंदर।
न्यूक्लियाइड क्या है? अ प्लेस वेयर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट, यानी बैक्टीरिया के अंदर वो जगह जहां पर ये हमारे पास जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स वगैरह मौजूद होते हैं, उसको नाम देते हैं न्यूक्लियाइड का। ठीक है, अब जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें तो इस तरीके से ये जेनेटिक मटेरियल के गिर्द एक इन्वेलप होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। लेकिन जो बैक्टीरिया है बेटा, इसके इर्द गिर्द क्या होता है? न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता है। तो इसको हम इस जगह को, जिस जगह पे प्रेजेंट होते हैं जेनेटिक मटेरियल धागा नुमा साख्तें, इनको हम बोल देते हैं न्यूक्लियाइड। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेटा, वो है प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड क्या होते हैं? तो बेटा प्लाज्मिड का दूसरा नाम है वेक्टर। क्या नाम है इसका? वेक्टर। आपने इसको प्लाज्मिड को हम यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। प्लाज्मिड यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोलॉजी की 10th क्लास की जो बायोलॉजी है बेटा, उसमें आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने वेक्टर का जिक्र किया था। अब ये वेक्टर या प्लाज्मिड है क्या चीज? इट इज अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए। क्या होता है? छोटा सा सर्कुलर डीएनए होता है, जिसमें क्या करते हैं? इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। इसको हम क्या करते हैं? एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं। क्यों ट्रांसफर करते हैं बेटा? इसका फंक्शन, काम क्या है? प्रोवाइड जेनेटिक एडेप्टेशन। ये क्या करते हैं? हमें जेनेटिक एडेप्टेशन मुहैया करता है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पास एक ये बैक्टीरिया है और एक बैक्टीरिया, ये हमारे पास दो बैक्टीरिया हैं और हम इसके अंदर ये क्या है? ये हमारे पास इसका डीएनए मौजूद है। मैं क्या करूंगा? मैं कहता हूँ कि ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, यानी ये हाई टेम्परेचर पर रह सकता है। मैं कहता हूँ इसकी जो खसूसियात है वो इसके अंदर ट्रांसफर हो जाए। तो मैं क्या करूंगा? इसका जो डीएनए है उसका एक छोटा सा टुकड़ा, यानी इसके डीएनए का एक स्मॉल पीस जो है हम ले लेंगे, फर्क नहीं, इसके डीएनए का स्मॉल पीस है, और इसको इंजेक्ट करा देंगे इस बैक्टीरिया के अंदर। यानी अब ये इस बैक्टीरिया के अंदर चला गया, तो क्या होगा कि जो इसकी खसूसियात थी वो इसके अंदर आ जाएंगी। यानी कि इट इज अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए, छोटा सा डीएनए होता है, डीएनए का टुकड़ा होता है। इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। इसको हम एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं बेटा। क्यों करते हैं? फंक्शंस क्या है? प्रोवाइड जेनेटिक एडेप्टेशंस। यानी ये क्या करता है? जेनेटिक एडेप्टेशंस मुहैया करता है, यानी एक बैक्टीरिया की खसूसियात दूसरे में ट्रांसफर करता है। अब इस तरीके से हमने क्या किया? इंसुलिन तैयार की है। इंसुलिन इज मेड थ्रू प्लाज्मिड, यानी जो हम इंसुलिन शुगर के लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा, वो भी हम इस तरीके से तैयार करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है बेटा, वो है रिप्रोडक्शन। अब पहले ये देखें कि रिप्रोडक्शन क्या होती है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो बेटा रिप्रोडक्शन से मुराद है अपनी नस्ल्स को आगे बढ़ाना, यानी एक बैक्टीरिया को उसकी तादाद बढ़ाना, उसकी नंबर्स को बढ़ाना। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरीके से होती है हमारे पास। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया जो है ज्यादातर जो है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, लेकिन और आपकी बुक में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिक्र है, लेकिन साथ में कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या, किस तरीके से वो अपनी नंबर्स को बढ़ाते हैं। तो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एक तरीका है वो है बाइनरी फिशन, जिसका आपकी बुक में जिक्र है। अब बाइनरी फिशन में क्या होता है कि बाई का मतलब होता है टू, क्या होता है? टू, और फिशन का मतलब होता है काटना, तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाइनरी फिशन में हम क्या करते हैं? एक सेल को, जिसको हम पेरेंट सेल कहते हैं, उसको दो डॉटर सेल में काट देते हैं, तकसीम कर देते हैं। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बाइनरी फिशन में, हम एक पेरेंट सेल को, हम ये हमारे पास क्या होगा? पेरेंट सेल होगा। पेरेंट सेल को बेटा डिवाइड कर देंगे दो डॉटर सेल के अंदर। ये हमारे पास क्या है? डॉटर सेल हैं, डॉटर सेल। और दोनों ये डॉटर सेल क्या होंगे बेटा? आइडेंटिकल्स होंगे। क्या होंगे? आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? एक जैसे, हूबहू। यानी जिस तरीके से ये वाला होगा उस तरीके से ये वाला होगा, यानी इनकी दोनों की फतें कैसी होंगी, और ये दोनों किस के जैसे होंगे? अबाई जो हमारे पास सेल है, पेरेंट सेल, यानी अपने पेरेंट सेल के जैसे होंगे। तो ये होगा हमारे पास बाइनरी फिशन। इस तरीके से बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करते हैं। दूसरा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेथड जो है वो है कंजुगेशन ट्यूब। यानी इसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया ये है हमारे पास, एक बैक्टीरिया ये है, तो इसका क्या है हमारे पास? इसके अंदर हमारे पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल ये इसका मौजूद है। तो एक ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं कंजुगेशन ट्यूब। इस ट्यूब के जरिए हम इसके जेनेटिक मटेरियल को इधर से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है जो कि कम बैक्टीरिया में होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है बेटा वो है न्यूट्रिशनल मोड्स, यानी खुराक, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन लगता है न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट का मतलब होता है ग़िज़ा। क्या होता है? ग़िज़ा। इसमें हम क्या देखेंगे कि बैक्टीरिया किस तरीके से अपनी खुराक खाते हैं, खुराक किस तरीके से तैयार करते हैं। तो नंबर इसमें हमारे पास दो मेथड आ जाते हैं। एक हमारे पास है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक। अब ऑटो का मतलब बेटा क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है, जिस तरह आपने लफ्ज़ सुना है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक यानी वो जो गाड़ियां जो खुद ब खुद चल रही होती हैं उनको बोलते हैं ऑटोमेटिक।
इसका मतलब ये हुआ कि ऑटोट्रॉफिक वो जानवर होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ऑटो का मतलब भी क्या होता है, खुदकार। क्या होते हैं, खुदकार। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ फीडिंग, यानी ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, जिसमें सियानो बैक्टीरिया भी शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा हेट्रोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी खुराक को तैयार नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, फीडिंग ऑन डेथ ऑर्गेनिक मैटर, यानी जो मुर्दा ऑर्गेनिक चीजें होती हैं उनको तोड़कर जो है अपनी खुराक हासिल करते हैं। और इनके एग्जांपल हमारे पास है डिकम्पोजर। जितने भी डिकम्पोजर होते हैं बेटा वो पेचीदा नामियाती मादों को सादा नामियाती मादों में तोड़कर डाइजेस्ट करते हैं और इस तरीके से अपनी खुराक हासिल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो है वो है मार्फोलॉजी, यानी इसकी नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो मार्फोलॉजी है। अब देखें मार्फोलॉजी बेसिकली क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, यानी बायोलॉजी की एक शाख है जिसमें हम क्या करते हैं, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर यानी ऑर्गेनिज्म की जो फॉर्म शक्ल है और स्ट्रक्चर साख्त है उसका मुताला करते हैं मार्फोलॉजी के अंदर। तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया की मार्फोलॉजी क्या है कि बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट एग्जिबिट वैरायटी ऑफ शेप्स, यानी डिफरेंट मुख्तलिफ तरह की जो है वो शेप्स का मुजाहरा करते हैं। उनमें से चंद जो है हमारे पास कुछ है कोक्साई, ठीक है, कुछ हमारे पास बेसिलाई है, स्पाइरेलिया होता है, वाइब्रिस होता है। कोक्साई को कहते हैं हम स्फेरिकल शेप, यानी जो कोक्साई बैक्टीरिया होते हैं इनकी शेप कौन सी होती है, स्फेरिकल होती है, ठीक है, ये वाली। नेक्स्ट हमारे पास जो है बेसिलाई होते हैं, ये रॉड शेप होते हैं। क्या होता है बेटा, रॉड शेप। मैंने यहाँ थोड़ी सी डायग्राम बनाई है आपके समझाने के लिए, ये रॉड शेप होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्पाइरेलिया है जो स्पाइरल शेप होते हैं, स्पाइरल शेप होते हैं बेटा, स्प्रिंग लाइक होते हैं, स्पाइरल शेप होते हैं, ठीक है, जिस तरीके से हमारे पास ये मौजूद है। और फोर जो हमारे पास है वाइब्रोस है जिसका मतलब है कोमा शेप, ठीक है बेटा। तो ये इनकी क्या है कुछ शेप्स है, मार्फोलॉजी है बैक्टीरिया की, यानी बैक्टीरिया की मार्फोलॉजी क्या होती है वो डिफरेंट होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अरेंजमेंट्स को, इनकी बैक्टीरिया की अरेंजमेंट्स कैसी होती हैं। तो देखें कुछ बैक्टीरिया हमारे पास क्या होते हैं बेटा, सिंगल सेल वाले होते हैं। कुछ हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो पेयर्स की शक्ल में होते हैं, कुछ हमारे पास चेन और कुछ हमारे पास क्लस्टर यानी गुच्छों की शक्ल में होते हैं। जैसे हमारे पास अंगूर का गुच्छा हो गया, केला हो गया, इस तरह के गुच्छों की शक्ल में होते हैं। तो जो हमारे पास बैक्टीरिया सिंगल सेल होते हैं वो इस शेप में होते हैं। कुछ हमारे पास जो है पेयर की शक्ल में होते हैं, पेयर की शक्ल में होते हैं, यानी इस तरीके से। कुछ हमारे पास बेटा क्या होते हैं, चेन की शक्ल में होते हैं, यानी इस तरीके से आपस में उन्होंने क्या की होती है, चेन बनाई होती है। और कुछ बैक्टीरिया हमारे पास बेटा क्या होते हैं, क्लस्टर शेप में होते हैं, यानी गुच्छे की शक्ल में होते हैं। इस तरीके से उन्होंने क्या किया होता है बेटा, गुच्छे बनाए हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैजेला। अब पहली बात यह है कि फ्लैजेला क्या होता है, तो बेटा ये विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैनी बैक्टीरिया है वन और मोर फ्लैजेला, यानी कुछ बैक्टीरिया के पास एक होते हैं और कुछ के पास एक से ज्यादा फ्लैजेला होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनका काम क्या है बेटा, तो हेल्प इन मूवमेंट, यानी क्या करते हैं बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, हरकत करने में मदद देते हैं। ये आपके पास बैक्टीरिया है और ये आपके पास क्या है, फ्लैजेला है, ठीक है। इस तरह के आप जैसे डूम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसकी वो है पिल्ली एंड फिमरी। तो पिल्ली क्या होता है बेटा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बाल नुमा शाख्तें होती हैं, प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या हैं, हेल्प इन अटैचमेंट टू सरफेस, यानी ये जो बैक्टीरिया है उसको किसी चीज के साथ, किसी सरफेस सतह के साथ जोड़ने में हेल्प करते हैं। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है तो इसके साथ जोड़ने के लिए जो ये इसके हमारे पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जो इस तरीके से इसको जोड़ने में देंगे, यानी किसी भी चीज के साथ जब उनको जोड़ना होता है तो इनके जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये उनको जोड़ने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारे दूसरा जो फंक्शन है वो है हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी ये जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने के लिए भी हेल्प करते हैं, ठीक है बेटा। ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ये इसका फ्लैजेला है बेटा, और ये हमारे पास जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं इनको हम बोलते हैं पिल्ली। और यही पिल्ली क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल में हेल्प करते हैं, नहीं जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है, प्रॉपर्टी है इसकी, वो है पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी लफ्ज पैथोजेनिसिटी जो है वो लफ्ज निकला है पैथोजेन से, किससे, पैथोजेन। अब पैथोजेन क्या होता है ये आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में बेटा, कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे ऐसे जानदार जो क्या करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, उनको बोलते हैं पैथोजेन, ठीक है। जैसे वायरसेस हैं वो बीमारियां पैदा करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। अब पैथोजेनिसिटी क्या है, डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी, यानी
बीमारी पैदा करने की सलाहियत, किसी ऑर्गेनिजम्स की बीमारी पैदा करने की सलाहियत को हम बोलते हैं बेटा पैथोजेनिसिटी। नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे रेस्पिरेशन को। ये हमारे पास 12 प्रॉपर्टी है किसकी, डोमेन बैक्टीरिया की जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने जो है 11 कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ लिया था। आज 12वीं कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास बेटा है रेस्पिरेशन। क्या है रेस्पिरेशन? सबसे पहले बेटा ये देखें कि रेस्पिरेशन होती क्या है। बेटा बेसिकली रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हम ये कहेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेट एटीपी, यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन O2 की मौजूदगी में टू गेट हासिल करने के लिए एटीपी यानी एनर्जी हासिल करने के लिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से मुराद है बेटा ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6, यानी ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ना और एनर्जी हासिल करना, ये हमारे पास बेटा क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो है रेस्पिरेशन जो है वो किस तरीके से होती है कि उनमें हमारे पास चंद एक ये हैं ओब्लिगेट एरोबीज, यानी कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनको कहते हैं ओब्लिगेट एरोबीज। ओब्लिगेट का मतलब होता है लाजमी, जरूरी, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन हमने पढ़ी थी कि जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी जरूरी होती है। तो ओब्लिगेट एरोबीज ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो सरवाइव करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सरवाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी वो बैक्टीरिया जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन O2, यानी वो बैक्टीरिया जो सिर्फ ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पिरेशन करते हैं उनको बोलते हैं ओब्लिगेट एरोबीज। नेक्स्ट हमारे पास है ओब्लिगेट एनारोबिक, एनारोबिक यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। तो ओब्लिगेट एनारोबीज ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिनको जरूरत नहीं होती किसकी, ऑक्सीजन की, नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, यानी जिनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती उनको बोलते हैं ओब्लिगेट एनारोबीज। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फैकल्टेटिव एनारोबीज। फैकल्टेटिव एनारोबीज यानी ये वो होते हैं जो सरवाइव कर सकते हैं, सरवाइव इन बाथ, सरवाइव इन बाथ कंडीशंस, यानी जो दोनों तरह की हालतों में सरवाइव कर सकते हैं। कंडीशन से मुराद है ऑक्सीजन की मौजूदगी भी में भी सरवाइव कर सकते हैं और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी सरवाइव कर सकते हैं, यानी दोनों सूरतों में अगर मौजूद है ऑक्सीजन तब भी सरवाइव करेंगे, नहीं है तब भी सरवाइव करेंगे। इनको बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोबीज। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा माइक्रो एरोफाइल्स। अब बेटा ये माइक्रो जो है इसका मतलब होता है स्मॉल, मैक्रो मीन क्या होता है? स्मॉल, और एरो AERO, एरो का मतलब होता है एयर, और यहाँ एयर से मुराद होगा ऑक्सीजन O2। ठीक है। माइक्रो एरोफाइल्स ऐसे हैं जो थोड़ी सी ऑक्सीजन यानी स्मॉल अमाउंट ऑक्सीजन में भी सरवाइव कर सकते हैं, यानी जिनको रेस्पिरेशन के लिए सिर्फ थोड़ी सी मिकदार ऑक्सीजन की जरूरत होती है उनको बोलते हैं माइक्रो एरोफाइल्स। नेक्स्ट हमारे पास है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होती है बेटा? सम बैक्टीरिया परफॉर्म फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो फर्मेंटेशन करते हैं, यहाँ हमने क्लास 9 में पढ़ी थी। ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की किस्म होती है फर्मेंटेशन। तो कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा? फर्मेंटेशन करते हैं, किस लिए? ऑक्सीजन फर्मेंटेशन करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जो 13वें नंबर पर हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो है एक्सट्रीमोफाइल्स, यानी कुछ बैक्टीरिया हमारे पास क्या होते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं जो बैक्टीरिया हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब क्या है? दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, यानी ये एक्सट्रीम शदीद हालात में भी रह सकते हैं, यानी ऐसी कंडीशन जिनमें आर्किया वाले डोमेन, आर्किया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं सर्वाइव नहीं कर सकते, ये उन कंडीशन में भी बेटा सर्वाइव कर सकते हैं। इनमें हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिनमें एक है हमारे पास थर्मोफाइल। थर्मो का मतलब है, थर्मो का मतलब होता है बेटा, थर्म से निकला, इसका मतलब होता है हीट, यानी थर्मोफाइल ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं? सरवाइव कर सकते हैं, लिव करते हैं, लिव इन हॉट, हॉट टेम्परेचर, यानी जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर भी सरवाइव कर सकते हैं उनको बोलते हैं बेटा थर्मोफाइल्स। नेक्स्ट हमारे पास है हेलोफाइल्स। हेलो का मतलब लफ्ज निकला, हेलो जो निकला है बेटा ये लफ्ज हेलोजन से निकला है। किसे? हेलोजन। हेलोजन क्या होता है? हमारे पास साल्ट होते हैं। तो हेलोफाइल्स क्या होते हैं? हाई सैलिनिटी, यानी हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, हाई कंसंट्रेशन यानी हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, यानी जहां पर साल्ट की मिकदार, कंसंट्रेशन कहते हैं मिकदार को, नमकियात की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, उस माहौल में भी हाई सैलिनिटी के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा एसिडोफाइल। एसिडो निकला बेटा एसिड से, तो ये क्या होते हैं बेटा? ये लो पीएच पर सर्वाइव कर सकते हैं, लो पीएच। अब पीएच क्या होती है ये केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ चुके हैं, मैं बता देता हूँ कि जो हमारे पास ऐसी शय जिसकी पीएच 0 से 7 तक होती है, 7 से कम होती है,
7 से कम होती है वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, एसिड होते हैं, और जिनकी 7 होती है वो न्यूट्रल होते हैं। और वो अशिया जिनकी पीएच 7 से 14 तक होती है वो हमारे पास क्या होते हैं, बेस होती हैं, बेसिस होती हैं। यानी अब वो कह रहा है एसिडोफाइल ऐसे हैं जो लो पीएच में काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ लो पीएच है यानी 7 से कम है तो वो सारे के सारे एसिड होंगे, यानी ये क्या करते हैं, एसिड के अंदर रहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सॉइल में रहते हैं, किसमें, जमीन के अंदर रहना पसंद करते हैं, सॉइल के अंदर, जमीन के अंदर रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो बेटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारे पास सिम्बियोसिस। क्या है, सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस क्या है, ये आप क्लास 10th के अंदर बायोलॉजी में पढ़ा था आपने। सिम्बियोसिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। या क्या है, ये एक रिलेशनशिप है यानी ताल्लुक है बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, मुख्तलिफ स्पीशीज के मेंबर्स के दरमियान, इन विच जिसके अंदर दे लिव टुगेदर, जहां वो इकट्ठे रहते हैं, फॉर लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड, यानी जहां पर वो कम लंबे अरसे के लिए या शॉर्ट मुख्तर अरसे के लिए आपस में इकट्ठे रहते हैं, उस रिलेशनशिप को, ताल्लुक को कहते हैं हम सिम्बियोसिस। अब सिम्बियोसिस में हमारे पास 3 आगे जो है उसकी टाइप्स आ जाती हैं। नंबर 1 पे हमारे पास बेटा है म्यूचुअलिज्म, नंबर 2 पे है कॉमनसलिज्म, और नंबर 3 पे है पैरासाइटिज्म। अब म्यूचुअलिज्म क्या होता है, म्यूचुअल का मतलब होता है बाहिमी, क्या होता है, बाहिमी यानी आपसी, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को इन विच बात गेट, जिसके अंदर दोनों जो होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं, बात गेट बेनिफिट, यानी जिसमें जो दोनों ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं बेटा, फायदा उठाते हैं, उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। यानी ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा ताल्लुक जिसमें दोनों जानदारों को फायदा होता है, उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। इसकी एग्जांपल हमारे पास टर्माइट एंड प्रोटोजोन्स। अब आप कहेंगे टर्माइट क्या होता है, टर्माइट कहते हैं दीमक को, दीमक और प्रोटोजोन। अब दीमक जो है आपको पता है लकड़ी खाती है, लेकिन दीमक की जो इंटेस्टाइन है उसमें सेलुलोज नहीं होता, इसलिए वो लकड़ी को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो दीमक की इंटेस्टाइन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म रहता है जिसका नाम है प्रोटोजोन। ये प्रोटोजोन क्या करते हैं, ये उनको सेलुलोज, उनकी जो दीमक की लकड़ी है वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो प्रोटोजोन भी उनसे फायदा उठा रहे हैं और दीमक भी उससे फायदा उठा रही है। तो ये हमारे पास कैसा रिलेशन होगा, म्यूचुअलिज्म का। फिर हमारे पास है बेटा कॉमनसलिज्म। इसके अंदर क्या होता है, इन विच, जिसके अंदर इन विच वन गेट बेनिफिट, जिसके अंदर एक कोई क्या होता है, बेनिफिट होता है यानी फायदा होता है, विद बट सेकंड यानी विदाउट, बगैर, विदाउट, या इसको आप यूं कह सकते हैं, इन विच वन गेट बेनिफिट, जिसमें एक को फायदा होता है दूसरे को ना ही नुकसान होता है, दूसरे को नुकसान नहीं होता है ना ही फायदा होता है। ठीक है, इसके हमारे पास एग्जांपल है सक्कर फिश एंड शार्क। सक्कर फिश क्या होती है, ये हमारे पास बेटा एक मछली होती है, छोटी छोटी मछलियां होती हैं जो जिनके शक्कर से होते हैं यानी चिपकने की सलाहियत होती है, वो बड़ी मछलियां यानी शार्क के साथ चिपक जाती हैं, और जहाँ कहीं शार्क जाती है, शार्क में शिकार करती है, जब वो शिकार को खाती है तो जो टुकड़े बच जाते हैं ये सक्कर फिश खा लेती हैं। इससे शार्क को तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन इसमें जो सक्कर है, सक्कर फिश है, उसको फायदा होता है। यानी ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें जो बड़ा ऑर्गेनिज्म है जैसे शार्क है, जो बड़ी मछली है, इसको तो फायदा हो रहा है, लेकिन छोटी मछलियों को इसको कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन सक्कर फिश को फायदा हो रहा है। यानी ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर इन विच वन गेट बेनिफिट, जिसको एक को फायदा होता है दूसरे को नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पैरासाइटिज्म, जिसके अंदर एक को तो फायदा होता है दूसरे को नुकसान होता है। पैरासाइट आपने पढ़े होंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं जो अपने होस्ट से क्या करते हैं, खुराक लेते हैं, जगा लेते हैं, बदले में उसको नुकसान पहुंचाते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। पैरासाइटिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है बेटा जिसके अंदर क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फायदा लेता है और बदले में उसको नुकसान पहुंचाता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है लीचीज, जुएं। जुएं जो हमारे सर में होती हैं ये हमारे फायदा लेती हैं लेकिन बदले में हमें नुकसान पहुंचाती हैं। इस तरीके से मॉस्किटो, मच्छर भी हमसे फायदा लेता है लेकिन बदले में हमें नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारे पास मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी इसमें हमें क्या करना है, बैक्टीरिया के जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनको स्टडी करना है। डोमेन बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, यानी हमारे पास जो डोमेन बैक्टीरिया है उसको हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है बेटा, तकसीम किया है। उनमें से चंद एक जो है हमारे पास वो दर्ज झेल है। एक हमारे पास है प्रोटोबैक्टीरिया। प्रोटोबैक्टीरिया इसमें क्या होता है कि हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कौन सा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और बेटा इसके एग्जांपल्स है हमारे पास एस्केरिचिया कोली और राइजोबियम। यानी प्रोटोबैक्टीरिया में क्या है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और इसके एग्जांपल्स हैं एस्केरिचिया कोली और राइजोबियम। फिर हमारे पास है फर्मिकोटस। फर्मिकोटस क्या होता है, ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। और इसके एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं, इसके एग्जांपल हमारे पास है बेटा लैक्टोबैसिलस और बैसिलस सब्टिलस, बैसिलस सब्टिलस, लैक्टोबैसिलस और बैसिलस सब्टिलस। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड जो हमारे पास ग्रुप है वो है एक्टिनोबैक्टीरिया। क्या है, एक्टिनोबैक्टीरिया। इसमें ये कौन सा है ग्रुप है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और इसके एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस
यानी ये जो तीनों बैक्टीरिया है ये इंसानों के अंदर टीबी, आपने बीमारी सुनी है टीबी डिजीज की वजह बनता है, किसकी, ट्यूबरकुलोसिस की वजह बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया को बेटा हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका मतलब है कि ये फोटोसिंथेसिस करता है, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इस वजह से क्या करता है ये फोटोसिंथेसिस करता है। इसकी एग्जांपल जो हमारे पास बेटा है वो है हमारे पास, इसकी एग्जांपल हमारे पास है एनाबियाना स्पाइरुलिना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पाइरोकेट्स। क्या है, स्पाइरोकेट्स, और इसकी एग्जांपल हमारे पास है ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ट्रिपोनिमा पैलिडियम। नंबर 6 पे जो मेजर ग्रुप है बेटा वो है हमारे पास एसिडियो बैक्टीरिया। क्या है, एसिडियो बैक्टीरिया। लफ्ज एसिडियो निकला है एसिड से, किससे बेटा, एसिड से, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो लिव इन एसिडिक इन्वायरमेंट, यानी जो ऐसे बैक्टीरिया जो एसिडिक इन्वायरमेंट, एसिडिक माहौल में रहना पसंद करते हैं बेटा, उनको बोलते हैं हम एसिडो बैक्टीरिया। और कॉमन इन सॉइल या मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं बेटा। इनके एग्जांपल है एसिडो बैक्टीरियम, इनके एग्जांपल क्या है, एसिडो बैक्टीरियम। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ग्रुप है एक्योफाइसी। एक्योफाइसी एक्वा का मतलब से निकला है, और एक्वा आपको पता है, एक्वा का मतलब होता है वाटर यानी पानी। एक्वाफाइसी ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, लिव इन हॉट वाटर, जो किस में रहते हैं, हॉट यानी गर्म पानी के अंदर, जो गर्म पानी के चश्मे होते हैं बेटा उनके अंदर रहते हैं। हीट लविंग बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं, हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं, हॉट वाटर के अंदर रहते हैं। इनकी हमारे पास जो एग्जांपल है वो एक्वाफिक्स फायरोफिलस है, एक्वाफिक्स फायरोफिलस हमारे पास एग्जांपल है। तो बेटा ये थी हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया, जिसमें हमने इसकी क्लासिफिकेशंस पढ़ी। उसके अलावा जो है हमने इसकी जो है मेजर ग्रुप्स को देखा, साथ में इसकी प्रैक्टिस भी देखी। बेटा अगर आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया हो तो हमारे लेक्चर को जो है शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करके हमारी जो है स्काई फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।